वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए हैं 23 क्वेश्चन, आज 24 है। देखो जरा, लागत पत्रक बनाकर एक कंपनी द्वारा जुलाई 2019 में उत्पादित माल की कुल तथा प्रति इकाई लागत की गणना कीजिए। विक्रय की लागत भी ज्ञात कीजिए। आगे दे रखा है 1/7/2019 कच्ची सामग्री का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/7/19 को ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल परचेज है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31/7/2019 में है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। वेजेज है। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट है। लॉस ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट, ये नहीं आएगा। जब भी किसी संपत्ति को आप खरीदते बेचते हैं उस पर लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं आता है यहाँ पे। फैक्ट्री रेंट आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा। जनरल एक्सपेंस आएंगे। डिस्काउंट ऑन सेल भी आएगा। एडवर्टाइजमेंट भी आएगा। इनकम टैक्स पेड, ये नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे पेज पे दिया है, जुलाई 2019 में 3000 इकाइयों का उत्पादन किया गया। आउटपुट है 3000 इकाइयाँ। 1/7/19, 31/7/19 मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। 200 और 400 इकाइयाँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 400 यूनिट दिया है। 1/7/2019 को इकाई की लागत 2800 रुपये की है और क्लोजिंग स्टॉक की लागत तुमको बतानी पड़ेगी। पकड़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसका सॉल्यूशन हम इधर करेंगे। क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी, इसीलिए मेरे को ये PDF दिखाना पड़ रहा है क्वेश्चन आपको। और ये देखिए, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया है हम उसको यहाँ लिखेंगे। इधर लिखा है मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को, परचेज किया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है यहाँ पे और इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में आया 26,490। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट बनेगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, डेप ऑन प्लांट है और फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स है। इन तीनों को ऐड करने के बाद में 37,980 का बैलेंस बनेगा। और उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड्स हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए बनेगा ऑफिस कॉस्ट। कितना बनेगा? 38,880 रुपये। कितने का आउटपुट किया है? 3000 का आउटपुट है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 12.96 पर यूनिट का आपका रेट आ जाएगा इधर। यहाँ से आगे हम समझेंगे सीधा वीडियो में। यहाँ तक आंसर आ गया ऑफिस कॉस्ट का या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अब इसमें हमको एड लेस करना पड़ेगा क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है। जो नेक्स्ट पेज पे लाइन दिया ना, 1 तारीख को और 31 तारीख को, एक साथ में और 31 साथ में, तो जो 1 तारीख की लाइन है 200 यूनिट, वो तो ओपनिंग स्टॉक है। और जो 31 वाली है वो क्लोजिंग लिखा ना, क्रम से। क्रम से का मतलब जैसे जैसे वैल्यू तुमने वैसे पढ़ी है ऐसी वैल्यू को आगे सीक्वेंस में पढ़ लो, वही ओपनिंग क्लोजिंग है। तो कितनी यूनिट है? 200 यूनिट है। और लेकिन इन 200 यूनिट का प्राइस उसने ऑलरेडी दिया है कितना? 2800 रुपया। उसने बोला एक साथ को जो ओपनिंग स्टॉक दिया उसका वैल्यू कितना है? 2800 रुपये दे रखा है। अब इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा हमको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितनी यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक की? 400 यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक की। लेकिन इसका रेट हमको दिया नहीं है, तो इसका रेट या अमाउंट हमको निकालना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी तुमको बताया है क्या, कि इस अमाउंट से जस्ट ऊपर कोई ना कोई हेडिंग आता है। और जब ये हेडिंग आता है तो यहाँ तक हमको ये पता चलता है कि हमने कितने रुपए का खर्चा कर दिया। ये सारे खर्चे करते आ रहे हैं हम, तो खर्चा कितना कर दिया? 38,880 का खर्चा हो चुका है अब तक। और ये कितनी यूनिट पे खर्चा किया है? 3000 यूनिट पे। अगर मैं इस 3000 का भाग इसमें लगा दूं तो 1 यूनिट का खर्चा आ जाएगा। 1 यूनिट को कितने रुपए में बनाया हमने? 12.96 रुपये में। अगर मैं इसमें 12.96 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका अमाउंट आ जाएगा 5114 रुपये। 14 5 अच्छा 84, 5184 रुपया। इनको कर दो एडलेस और ये पॉइंट बनेगा ई। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना? 36,496 रुपया। अब इसको इधर लेके चले जाओ, पॉइंट ई। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 36,496। अब इसके बाद यहाँ से ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना। और उनके अलग अलग नाम दिए, इसलिए मैंने इसका ये हेड बना लिया है। एक तो हेड है इसमें क्या, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक तो सेल ऑफ डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑन सेल। एक तो है डिस्काउंट ऑन सेल्स। ये सेलिंग एक्सपेंसेस में क्यों आया है? क्योंकि किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। 2 शॉप हैं,
अब एक शॉप वाला देता है 15% डिस्काउंट और एक शॉप वाला देता है 20% डिस्काउंट। ज़्यादा ग्राहक किसके पास जाएंगे? जिसके पास 20% का डिस्काउंट है। तो सेल जो होता है, डिस्काउंट ऑन सेल जो होता है, सेल पे डिस्काउंट हमेशा बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ये कौन सा है? सेलिंग ओवरहेड से है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को भी तुम यहीं लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं, मार्केट में लोग उनको जाने, तो वो भी यहीं लिखे जाएंगे। इसके कितने रुपये हैं? 300 रुपये और इसके हैं 600 रुपये। ऐड कर दो दोनों को, ये बन जाएगा F.37,396। F पॉइंट बन जाएगा, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहीं तक तुमसे आंसर पूछा है। हो सकता है बुक में 397 दिया हो, लेकिन उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो 12.96 हो सकता है राउंड ऑफ करके 97 किया गया हो, तो 1-2 रुपये का फर्क जो है वो माइनर है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बात आगे समझ में? ये नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन में। नहीं, सेल निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि सेल्स का प्राइस नहीं दिया, लेकिन हाँ तुम सेल्स यूनिट निकाल सकते हो। चाहिए वो तो हमको सेल्स यूनिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे मैं इधर समझा देता हूँ। हम 2 बार से एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट। क्या फॉर्मूला है वो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल्स। लेकिन यूनिट में निकालेंगे। 200 यूनिट यहाँ पर हैं, 3000 यूनिट यहाँ पर हैं, 400 यूनिट यहाँ पर हैं। बताओ कितना आ गई? हाँ 3200, 2800 यूनिट। बात समझ गए? अब कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, जहाँ ऑफिस कॉस्ट है, उससे ऊपर तो आउटपुट का भाग लगाएंगे बेटा। कितने का? 3000 का। और जैसे स्टॉक के बाद वाली वैल्यू आएंगी, ये वाली, यहाँ से नीचे भाग लगेंगे सेल्स यूनिट का। मतलब कितने का? 2800 यूनिट का। समझ गए बात? सब में भाग लगाना 2800 यूनिट का। क्लियर है एकदम बात ये वाली? ठीक। देखो 25 क्वेश्चन क्या है। वैसे तो इसमें हेड दिया है 2 अवधियों का तुलनात्मक लागत पत्र बनाना। अब देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित विवरण से दोनों अवधियों की प्रति टन तुलनात्मक लागत दिखाते हुए एक परिव्यय पत्र आपको बनाना है, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है आपको। प्रोडक्टिव वेजेस प्राइम कॉस्ट में आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस में आएंगे, रॉ मटेरियल सबसे पहले आता है, टैक्स एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में आएगा, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आएगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में, अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री रिपेयर फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, अब देखो नीचे इन दोनों चतुर्थांशों में उत्पादित टन 12000 और 16000। कहने का 2 अलग अलग कॉलम है, 2 अलग अलग टाइम पीरियड है, तो दोनों का उत्पादन आपको दे रखा है। इसका जो फॉर्मेट है वो सिंपल पहले जैसा ही है, बस आपको याद क्या रखना है इसमें कि इसमें अमाउंट के जो है 2 कॉलम बन जाएंगे, 2 पार्टीशन है इसमें। एक बार एक को सॉल्व करना और एक बार दूसरे को सॉल्व करना है। चाहे तो दोनों को हम साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं समझाता हूँ भी कैसे। जब हम एक अमाउंट लिखेंगे ना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये तो है 31/3/2019 के लिए और ये है 30/6/2019 के लिए। पर्टिकुलर सेम रहेगा, अमाउंट को पोस्ट करना है, इसकी अमाउंट उधर, उसकी अमाउंट उधर। इसमें रहेगा एक अमाउंट का टोटल और एक पर यूनिट। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों को एक साथ करना है। सबसे पहले क्या है? मटेरियल, रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल है बेटा? पहले वाले का 6 लाख और दूसरे वाले का 8,16,000 रुपया। चलो आगे पढ़ो। इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस 7,08,000 रुपये और इसकी 9,28,000 रुपये। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में दिए हैं शायद डायरेक्ट, हाँ कितने? 9,000 और 15,500। क्वेश्चन में चेक करना है कहीं और डायरेक्ट कहीं और प्रोडक्टिव तो नहीं दिए क्वेश्चन में। अनप्रोडक्टिव लेबर है तो फैक्ट्री में आएगी, तो यहाँ तक का हमको प्रोडक्टिव वेजेस है वो हमने लिख लिया पहले ही। अब इसका कर दो बेटा ऐड करके बताएंगे जरा पहले वाले का कितना आया या दूसरे वाले का कितना आया, किसी का भी किया है? ये वाला कितना? 13,17,000। बाकी लोग चेक कर लें जरा एक बार, ये वाला और बताओ। 17,59,500।
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, बाकी लोग चेक कर ले एक बार, है ना। अब ऐड करेंगे बेटा यहाँ से क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस बार बहुत सारे एक्सपेंस दिए हैं फैक्ट्री के, तो हेडिंग बना ली हमने ये। अब जहाँ जहाँ फैक्ट्री लिखा है या जहाँ जहाँ अनप्रोडक्टिव लिखा है वो सब आएंगे इसमें। पहले फैक्ट्री वाले बोल दो सारे। एक दे रखा है टैक्स एंड इंश्योरेंस, कितना दिया बेटा, 750 और 750। नेक्स्ट लाइट एंड वाटर 1000 इधर और 1000 इधर। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन कितना, 2000 इधर और 2000 इधर। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट कितना, इधर भी 1500 और इधर भी 1500। नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव लेबर नहीं, प्रोडक्टिव इधर आती है, अनप्रोडक्टिव इधर, डायरेक्ट इधर, इनडायरेक्ट इधर, ऐसे है। 30,000 41,000 और रिपेयर कितना, 3,000 और 4,500। नेक्स्ट और भी कोई फैक्ट्री का है इसमें, WIP है इसमें, नहीं है, बस तो इनको बेटा एडलेस कर दो जरा। 18,10,250। बाकी लोग चेक करेंगे जरा एक बार। पॉइंट बी ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। 13,55,250। एक बार चेक करेंगे सभी लोग इसको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में ऐड करेंगे यहां से ऑफिस ओवरहेड्स। चेक करो जरा ऑफिस ओवरहेड्स क्या दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव दिए हैं कितने रुपए के, 12,000 इधर देन 12,000 इधर। नेक्स्ट क्या लाइन है बोलो जरा एक बार। हाँ ये आउटपुट है इनका, आउटपुट दिया है। पहले वाले का आउटपुट है 12,000 टन का और दूसरे वाले का आउटपुट है बेटा 16,000 टन का। कहने का मतलब 12,000 का डिवाइड इन सभी वैल्यू में लगाना है और 16,000 का डिवाइड इन सभी वैल्यू में लगाना है। ऑफिस में इतना ही दिया एक ही बस, ठीक है। इसको भी ऐड कर दो इसमें ज़रा, ये बन जाएगा सी पॉइंट। इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसी को या फिर बोलेंगे टोटल कॉस्ट। इसके बाद तो कोई एक्सपेंस है ही नहीं, कर दो कितना आया। कुछ लोग इस अमाउंट का भाग इसमें लगा लो, इधर बताओ कितना आएगा, 18,22,250। कुछ लोग इस अमाउंट में इसका भाग लगा लो 16,000 का, बताओ जरा कितना कितना आया इसका, 113.90। इसका 113.93। एक बार चेक करें कितना आंसर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है कर लो इसको कॉपी।